हैं मुसीबत में फंसे यूरोपीय देशों के बारे में, जो अमेरिका के ईरान पर हमले की तैयारियां और रूस की आक्रामकता के बीच में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कैसे, आइए आपको समझाते हैं। ट्रंप की महत्वाकांक्षा दुनिया में जंग के कई फ्रंट खोलने जा रही है। दुनिया के कई हिस्सों में तबाही बरसने जा रही है। सबसे ज्यादा मुश्किलें यूरोपीय देशों के लिए हैं, क्योंकि वो अमेरिका और रूस के बीच फंस चुके हैं। ग्रीनलैंड का मुद्दा लगभग शांत पड़ने के बाद अब ट्रंप का सारा ध्यान ईरान की ओर है। और यहां भी उसके लंबी जंग में फंसने की आशंका जताई जा रही है। इससे रूस को मौका मिल सकता है। दुनिया पर आई आपदा के दौरान रूस अवसर का फायदा उठा सकता है, क्योंकि ईरान से जंग के बीच अमेरिका यूरोपीय देशों की मदद के लिए भी नहीं आ पाएगा। इस बीच यूरोपीय देशों के हालात को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जर्मनी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप पर रूस का खतरा बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ती दूरी से रूस को फायदा हो सकता है और यूरोपीय देशों पर हमला किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों के तरकश लगभग खाली हो चुके हैं और अब उनके पास अपनी हिफाजत का दम भी नहीं बचा है। खबरों के मुताबिक जर्मनी का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का जखीरा लगभग खाली हो चुका है। उसने अपने पैट्रियट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा यूक्रेन को दे दिया है, जबकि फ्रांस पर तो जंग के शुरुआती दिनों में ही रूस से हार का खतरा मंडरा रहा है। खबरों के मुताबिक फ्रांस के पास सेना को ईंधन की सप्लाई के लिए पर्याप्त टैंकर ही नहीं है। इस बीच यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क हैं। बताया जा रहा है कि नॉर्वेजियन सी में स्कैंडिनेवियन देशों की नेवी ने गश्त बढ़ा दी है।
जबकि नॉर्थ सी में नेटो की नेवी अलर्ट पर है। उधर भूमध्य सागर में भी नेटो का संयुक्त बेड़ा रूस की नेवल फ्लीट की निगरानी में जुटा है। भूमध्य सागर में रूसी नेवी के खिलाफ नेटो का ऑपरेशन जारी है। इसे रूस ने अपने लिए खतरा माना है। बताया जा रहा है कि रूस की क्रास्नोदर सबमरीन और सेवेरोमोस डिस्ट्रॉयर का नेटो के जंगी जहाजों ने पीछा किया। इसके अलावा बाल्टिक सागर में शैडो फ्लीट के खिलाफ यूरोपीय देश कार्रवाई कर चुके हैं। यूरोप मान रहा है कि मुसीबत के समय उसे अमेरिका से मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि एक तो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका खुद भी ईरान के खिलाफ जंगी तैयारियों में उलझा है। इस बीच खबर है कि रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि रूस एस्टोनिया के नार्वा पर हमला कर सकता है। यहां रूस की सेना इन्फेंट्री या छोटी नावों के जरिए हमला कर सकती है। इसके अलावा मोल्दोवा भी रूस के निशाने पर हो सकता है। बताया जा रहा है कि काला सागर से मोल्दोवा पर हमला हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसनिस्ट्रिया से भी हमला किया जा सकता है। जाहिर है कि यूरोप की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। यूक्रेन की मदद करते करते यूरोपीय देश खुद भी मुसीबत में आ गए हैं। यूरोप के हथियारों का भंडार खाली हो रहा है। वो अपनी हिफाजत के लिए भी अमेरिका पर निर्भर हैं। हालांकि यूरोपीय देश भी न्यूक्लियर पावर रखते हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन जंग का विस्तार हो सकता है तो ये परमाणु युद्ध का रूप भी ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।